ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। तो सर्वप्रथम तो मैं जो व्यूवर्स हैं, मेरे वीडियो के जो व्यूवर्स हैं और जो मुझे लगातार भारी संख्या में अप्रिशिएशन भेज रहे हैं, मेरे वीडियोज़ की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये निवेदन करता हूँ, सभी से है निवेदन, उनसे नहीं सभी से है निवेदन कि मेरे वीडियोज़ को कृपया गंभीरता से देखते रहें। मुझे इन दिनों कुछ खुशी है कि मेरे वीडियो को अब वो लोग भी देखने लगे हैं जो शेयर बाज़ार के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, और वो प्रश्न भी अब जो इंटेलेक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मुझे भी सभी प्रश्नों का जवाब देने में आनंद आता है वैसे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रश्न हैं, जो जटिल प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने में ज़्यादा आनंद आता है। एक महानुभाव थे, आज के 2.5-3 महीने पहले की बात है, जब मुझे उन्होंने कहा था कि आपके जो वीडियोज़ हैं बिगिनर्स के लिए ठीक हैं। मेरे वीडियो बिगिनिंग थी मेरी, और उस समय भी मेरे वीडियोज़ का स्तर बहुत हाई था इन कंपैरिजन टू अदर्स, और अभी जो मेरे वीडियोज़ का स्तर है, मैं नहीं समझता कि उसमें बिगिनर या लर्नर या लर्नड में कोई फ़र्क है। मेरे वीडियो सबके लिए हैं, सुपर इंटेलेक्चुअल वीडियोस हैं। अगर आप उनको गंभीरता से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो उनमें बहुत बातें हैं, बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। उन रहस्यों का मैं पटापेक्ष करता हूं, लेकिन अब वीडियो में कितना करूं, 15 मिनट में, 20 मिनट में कितना कर दूंगा ये बताइए आप। और ख़ास तौर से मेरे वीडियोस, मेरा जो प्रयास है, मेरा जो उद्देश्य है, सब लोग स्वागत है, सबका स्वागत है मेरे वीडियो देखने के लिए, लेकिन ख़ास तौर से उन लोगों का जो आर्थिक विषमता की सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं, उन विषमताओं से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है। शेयर बाज़ार एकमात्र साधन है। जिन लोगों के पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है, उनके लिए शेयर बाज़ार एकमात्र साधन है कि उनको आर्थिक विषमताओं की बेड़ियों से बाहर निकाल सके। ये बात सत्य है, ये मेरे साथ भी हुई है। मैं भी गरीब आदमी था, मेरी भी बेड़ियाँ शेयर बाज़ारों ने तोड़ी हैं, गरीबी की बेड़ियाँ। तो इसमें कोई बुरा नहीं माने, सबका स्वागत है, सब देखें, सबके स्तर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर व्यक्ति के काम आज के सरल भाषा में बनाता हूँ मैं, इसीलिए अंग्रेजी के शब्द कम से कम काम में लेता हूँ। मैं प्योर हिंदी का प्रयास करता हूँ और एक आम नागरिक की बोलचाल की भाषा बोलने का प्रयास करता हूँ। अब कोई एकाध शब्द अंग्रेजी का हो तो है, ठीक है, कोई एकाध सेंटेंस बोल लेते हैं कभी कभाऊ, ताकि कोई ये भी ना समझे कि मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं अंग्रेजी का जानकार नहीं हूँ इसीलिए हिंदी बोल रहा हूँ। ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़माना जो है, कई लोग नेगेटिव्स ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते। तो ठीक है, आज की बात तो ये बातें, जनरल बात तो ये हो गई है, और अब जो बात करनी है आज, वो मतलब की बात ये है मतलब की बात यह है कि ऐसे बहुत से जाने अनजाने लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदल, बंसल, जो एयरटेल के भारती बंसल हैं, वो, उनके नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, और चाहे सड़क पर से कचरा बीनने वाला हो, सब लोग जानते हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल का तो खैर कम जानते हैं लोग, लेकिन ये 4-5 नाम तो हर आदमी जानते हैं। और उन्होंने पैसा दिया है, खूब देश की सेवा की है, लोगों को रोज़गार दिया है, सरकार को भारी भरकम मात्रा में कर चुकाए हैं, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो अनजान हैं। उनकी कंपनियों को तो जान सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन उन लोगों को नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते।
और उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया और खुद के लिए क्या किया ये भी नहीं जानते अच्छी तरह से। कोई ये तो कह देगा कि भाई जरा डिक्सन टेक्नो के 5 शेयर खरीदना, 5 शेयर खरीद लेगा और डिक्सन टेक्नो के, लेकिन ना तो उसको, बहुत से लोगों को, सबको नहीं, बहुत से लोगों को ये पता है डिक्सन क्या करती है और डिक्सन का प्रमोटर क्या है, डिक्सन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आज यही बताना चाहता हूँ कि अनजाने एंटरप्रेन्योर जिन्होंने करोड़ों अरबों दिया और क्या अभी भी मालो माल करने को तैयार है। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप गंभीरता से देखना, सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। और सच्चाई ये है कि आज 3 कंपनियों के प्रमोटर कौन हैं, आज इस पर विचार करेंगे, 3 पर विचार करेंगे। वो डायनेमिक लोग जिनसे कोई आशा नहीं थी शुरू में। CPVC पाइप बनाने वाले बहुत लोग हैं, टीवी फ्रिज बनाने वाले बहुत लोग हैं, कौन परवाह करता है, काफ़ी पड़े हैं, कितने आए कितने चले गए, लेकिन उन लोगों ने सफलता की सीढ़ियाँ छुई हैं, बेशुमार पैसा कमाया है, इन्वेस्टर्स को से पैसा दिया है और देते रहेंगे, मुझे विश्वास है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम एस्ट्रॉल पाइप की बात करते हैं। एस्ट्रॉल पाइप CPVC पाइप बढ़ाता है, जो एक प्लम्बिंग पाइप है। मकानों के अंदर जो पाइप, जो पानी के आने जाने का पाइप फिट करते हैं, दैट इज आजकल वो CPVC पाइप है। वाइट कलर का पाइप आता है, प्लम्बिंग पाइप, और उसमें कंपनियां तो बहुत आ गई है, उसमें भी प्रिंस पाइप भी है, और ये जो CK बिरला साहब की कंपनी है HIL, वो भी पाइप बना रही है, और भी कई लोग बना रहे हैं, छोटे मोटे भी बना रहे हैं, अनब्रांडेड भी बना रहे हैं। लेकिन जो सुपर ब्रांड है, आज सुप्रीम नाम है, सुप्रीम ब्रांड है, जगह जगह इसके बोर्ड टके मिलेंगे, होर्डिंग लगेंगे, एस्ट्रॉल पाइप। एस्ट्रॉल पाइप के अचीवमेंट बताऊं आपको। एस्ट्रॉल पाइप का मार्केट कैप है 57,230 करोड़, 57,230 करोड़ रुपए। ये नायका नहीं है जो खाली नाम ही है, दाम नहीं है। AC अभी प्रेजेंट मार्केट प्राइस है 2130 रुपये, 1 पेड अप शेयर की 2130 रुपये प्राइस है एस्ट्रॉल पाइप की। हाई लो 1739 से 2454 रुपये रहा है, और प्रेजेंट रेट 2130 रुपये। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशो 108 है, बुक वैल्यू 119 है, डिविडेंड 0.18 है, ROC 23.2 है, ROE 18 है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, एप्रिसिएशन इन 5 ईयर्स। सबसे अहम प्रश्न है कि 5 सालों में दिया क्या, व्हाट अचीवमेंट and what appreciation has been delivered by the management to the shareholders। शेयरहोल्डर्स में मैनेजमेंट भी आता है, उनके पास भी ये शेयर है, उनके पास ज़्यादा मात्रा में। तो उन्होंने दिया, 5 साल पहले इस शेयर का रेट था 550 रुपये, आज क्या रेट है 2150 रुपये। वो जो 1-3 का बोनस दिया था वो एडजस्टेड है 550 की प्राइस में, आज 2130 रुपये। एप्रिसिएशन कितना हुआ 5 साल में, 4.3 टाइम, और कोई भी एसेट क्लास नहीं दे सकती इतना बड़ा एप्रिसिएशन। शेयरों में बहुत कंपनियों ने दिया है, मैं ये नहीं कहता कि इसी ने दिया है, शेयर मार्केट में बहुत कंपनी, बट नो अदर क्लास इज कैपेबल टू डिलीवर सच ए गुड रिटर्न। कोई मिरेकल्स को एक आध केसेस हो जाए, लेकिन जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है वो जनरल टेंडेंसी का करता है। हालांकि यहाँ भी सारे शेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चॉइस है। अब प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, आज के 5 साल पहले 250 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 546 करोड़ का प्रॉफिट है, 2.18 टाइम प्रॉफिट को बढ़ाया है इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ सैकड़ों मैन्युफैक्चरर है। तो ये क्या है, ये क्या कारण है, इट इज़ ऑल कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट।
कोरोना काल के दौरान सीपीवीसी का मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मतलब टाइटनेस आ गई। चाइना में कोरोना थे, बहुत से कारखाने बंद हो गए। चाइना इज द सोल मैन्युफैक्चरर, यूएस से भी आता है। तो कोरोना के कारण प्रॉब्लम आई, लेकिन मैनेजमेंट के इसके जो सीएमडी हैं वो आए टीवी पे, वो बता रहे थे कि साहब इस समय मटेरियल मिल रहा है कैश में, जिसके पास कैश हो मटेरियल खरीदेगा, बाकी सब हरिभजन करो। तो दिस इज ऑल कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ कैश व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। और नॉर्मली भी जो खरीदते हैं मटेरियल सबको मिलता है, लेकिन जो कैश देगा उसको कम रेट पे मिलेगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ब्रांड वैल्यू के कारण उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, क्योंकि हाई रेट पे माल बेचता है, उसमें प्राइसिंग पावर होती है। तो ड्यूअल बेनिफिट हो गया, कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना। दिस इज ऑल ड्यूअल एंड दिस इज ऑल ड्यू टू ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ये बातें हैं। और इस काम को, इस खेल को खेलने वाले कौन है? कंपनी के प्रमोटर, वो है मिस्टर संदीप पी इंजीनियर। क्या नाम? संदीप पी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एस्ट्राल पाइप। एस्ट्राल लिमिटेड नाम है इस कंपनी, ये आप याद रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको खरीदना है। पी रेशो 108 है। मैं इसके शेयर को खरीदने का इंतज़ार करता हूँ पिछले 8 साल से, लेकिन मैं खरीद नहीं पाया। मैं हमेशा यही देखता रहा कि आप देखिए सन 2005 में भी शेयर का रेट 500 साढ़े 500 का था, कि ये टूटेगा यार, एक वन पेड अप शेयर 550 कैसे हो सकता है यार, कैसे चल सकता है यार। 60 का ही पी रेशो था जब इसका 50-60 का पी रेशो था। मैंने सोचा टूटेगा, इतना हाई पी रेशो क्यों वन पेड अप शेयर का। लेकिन मेरा जो चाहत थी, मेरी डिजायर थी, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू परचेज दिस शेयर, जबकि शेयर के तो अप्रिशिएशन देता ही चला गया। छोटी इक्विटी है, क्लोज हैंड्स में है, फ्लोटिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कोई भी ऑपरेटर कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, स्मॉल इक्विटी, उसके कारण कोई भी ऑपरेटर हैमरिंग नहीं कर पाता है। आज कोई 5 लाख शेयर बेचने आएगा, खटाक से बिक जाएगा, लाइए भाई साहब, और 15 मिनट बाद शेयर फिर तेज, तो क्या हुआ? मतलब वो तो लुट के, तो ऐसे शेयर को कोई बेचता है। एंड दिस इज ऑल गुडविल ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज ऑल मैनेजरियल स्किल ऑफ द मैनेजमेंट। ये कारण। तो मिस्टर संदीप पी इंजीनियर का आप नाम याद रखें। ये सारी करामात दैट फेलो हैज डन। वो बातचीत से ही बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो मेरा मतलब कोई रिकमेंडेशन देना नहीं था मेरा। तो ये 3 कंपनियों के बारे में बताऊंगा मैं भी आपको, एक से एक सुपर। शेयर बाजार में क्या टेंडेंसी है मतलब, और एक फॉर्मूला कहीं लागू नहीं होता। हाई पी रेशो का फॉर्मूला कहीं हर जगह लागू नहीं है। मैंने एस्ट्राल पाइप का रेशो बताया ना आपको, ये तो पी रेशो बढ़ता ही जा रहा है इसका। क्यों? माल है ही नहीं बाजार में। जिस चीज़ का फ्लोटिंग स्टॉक घटता चला जाएगा, एब्जॉर्ब होता चला जाएगा उसका, और वो माल क्यों नहीं आ रहा बाजार में? क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली डिलीवर कर रही है रिजल्ट्स। मेरे को एक जगह मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ जो डीलर था सैनिटरी का, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा वो दो ना यार, आप मतलब एस्ट्राल का पाइप दो। कि साहब एस्ट्राल का पाइप मंगा के देंगे आप, क्योंकि एस्ट्राल का पाइप थोड़ा महंगा है, इसलिए वो आम तौर पर नहीं लेते हैं लोग, छोटे मोटे मेंटेनेंस पर्पज से नहीं लेते। तो मैं कहा यार चलो तुम तो जो है सो दे दो, कोई बात नहीं। बाकी एस्ट्राल की साहब क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो नया कंस्ट्रक्शन होता है उसमें काम लेते हैं, वो हम रखते नहीं। मतलब हमारा जो कस्टमर बेस है वो मेंटेनेंस पाइप का। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं मेरा। बाकी हाईली रेपुटेड कंपनी। अब आप आइए, सेकंड कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये नए मैनेजमेंट थे सब, एस्ट्राल पाइप का भी और डिक्सन का भी। डिक्सन की बात करते हैं, इसका मार्केट कैप है 69,735 करोड़ रुपये। इक्विटी मात्र 10 करोड़ के नीचे है। एसी मार्केट प्राइस अभी 11,655 रुपये। कितने? 11,655 रुपये टू पेड अप शेयर की। लोग MRF टायर की बात करते हैं, 150 साल पुरानी कंपनी है वो।
ये कंपनियां पिछले 15 साल की उत्पत्ति है। अरे भाई 2 पेड अप शेयर 11,000 का हो गया, तो 10 पेड अप शेयर 60-65 हज़ार का तो हो ही गया 10-12 साल में। और कितना रिटर्न दिया इतने शॉर्ट पीरियड में, MRF ने थोड़ी दिया इतना। तो अब चलते हैं आगे। हाई लो 12,880 रुपये से 4384 रुपये, यानी 1 साल के अंदर अंदर 3 गुना कर दिया इसने पैसे को। स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो 161 है। खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, कोई भी कुछ भी नहीं है, मैं खाली एक एनालाइज कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है आपको बताने का। बुक वैल्यू 283, डिविडेंड यील्ड 0.03। महंगे शेयर पे डिविडेंड यील्ड कम आएगी, क्योंकि 12,000 के शेयर पे कितना डिविडेंड दे दो। डिविडेंड यील्ड 0.03, ROC 28.8, ROE 24.7, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। और एप्रिसिएशन बताओ आपको, 5 साल पहले मात्र 500 रुपये था, आज 11,600, 23.31 गुना एप्रिशिएट हो गया 5 साल के अंदर। कोई है सोना अप्रिशिएट हुआ क्या, कोई ज़मीन अप्रिशिएट हुई क्या 5 साल में 23 गुना। दिस इज द स्टोरी। और इसके पीछे कौन सा खिलाड़ी है जिसने ये सारा खेल खेला? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर सुनील बचानी। जब इनका IPO आया था हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उसको उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ईमानदारी की बात बता रहे हैं आप कि ये टीवी फ्रिज मैन्युफैक्चरर है, कौन पूछता है इनको? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मार्जिन कम है, 3-4% के मार्जिन पे धंधा करते हैं, क्या कमा के देंगे शेयर होल्डर्स को? लेकिन दिया इन्होंने। आज मोबाइल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, और मोबाइल के अंदर इतनी भारी ग्रोथ है। अच्छा, PLI का बेनिफिट ले रहे हैं। दे हैव इंस्टॉल्ड ए मोबाइल प्रोजेक्ट, AC फ्रिज प्रोजेक्ट ऑन PLI स्कीम, उसका एडवांटेज अलग है। तो 4% के मार्जिन पर भी ये इन्होंने एक आश्चर्य करके बता दिया है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डेक्सन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं अंबर एंटरप्राइजेस, ये भी सेम बिजनेस है। वो टीवी फ्रिज, मोबाइल नहीं बनाती शायद, अभी टीवी फ्रिज बनाती है, AC बनाती है। इसका मार्केट कैप 14,790 रुपये, AC अभी मार्केट प्राइस 4,390 रुपये है इसकी, और 4,888 जाके आया हायर में ये, और 2,441 इसका 52 वीक का लो प्राइस है। तो भी करीब 80% प्रॉफिट तो अप्रिसिएशन तो इसने भी दिया ये 1 साल के अंदर अंदर। और स्टॉक का PE रेशियो है 91.9। भाई ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन कंपनी में, इसलिए इनका PE रेशियो ज़्यादा है। मार्केट नंबर देता है ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, एप्रिसिएशन को, ब्रांड और मैनेजमेंट। ये 4-5 मेरे मंत्र है। मतलब डिविडेंड कुछ नहीं है, ROC 10.2 है, ROE 6.74 है, और आपके फेस वैल्यू 10 है। और एप्रिसिएशन बताओ 5 साल में, 5 साल पहले 800 रुपये था, आज 4,390 रुपये है, यानी कि 5.48 टाइम तो इसने भी कर दिया। अब आप बताइए, लोग कहते हैं साहब इसका ROE कम है, इसका ROC कम है, वो कहाँ गए ROE और ROC? शेयर ने तो मालो माल कर दिया। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक तो ये कैश फ्लो, कैश जनरेशन, ROE, ROC ये बेकार के नारे हैं। कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का ब्रांड, ये माने रखती है चीज़। ये तो सब प्रोफेशनल नारे हैं, क्या है? कुछ भी नहीं। एक कंपनी जो ब्याज चुकारी, भारी कर्जा, डेट रिटर्न कंपनी, लेकिन ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट कमा रही है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ज़बरदस्त है, कर्जे की किस्तें चुका रही है टाइमली, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। इसका अडानी पावर ले लीजिए आप, इसका एग्जाम है कि नहीं? भीषण कर्जा है, अडानी ग्रीन ज़बरदस्त कर्जा है, सारा काम ही कर्जे से हो रहा है, लेकिन वो फ्लॉप नहीं है। दे आर मेकिंग रिपेमेंट ऑफ देयर ऑल इंस्टॉलमेंट, ऑल डेट्स टाइमली, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम डिफॉल्टर। तो ये सारी बातें दोस्तों। और इस खेल के पीछे कौन है? मिस्टर जयबीर सिंह, अंबर एंटरप्राइजेज के जो प्रमोटर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो है मिस्टर जसबीर सिंह।
जसबीर सिंह, याद रखिए, अंबर एंटरप्राइजेज के जो प्रमोटर हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये, वो है मिस्टर जसबीर सिंह। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। देश की सरकार को, या देश को ही मानिए, वो देश का ही है वो पैसा, दुनिया भर के मतलब टैक्सेस चुकाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया, और दुनिया भर के बिजनेसमैनों को बिजनेस दिया, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेल मर्चेंट्स को बिजनेस दिया, और कंट्री के इंपोर्ट को रोका, फॉरेन एक्सचेंज बचाया देश का। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। ये मैं और बता देता, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, या आप लोगों की रिकमेंडेशन पर ही मैंने टाइम कम किया, वरना मैं तो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही वीडियो में सिखाने का प्रयास करूँ। तो थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको, ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई मेरी, आओ, ये ध्यान रखना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले, थोड़ा सा अभी मत खरीदना, कोई खरीदने का भी हो तो मत खरीदना। आई टोटली डोंट रिकमेंड दिस। मैंने आपको करिश्मा बताया है कि आने वाली जो कंपनियां, उन पर भी ध्यान रखो। इसी प्रकार से जो सेटअप इन कंपनियों ने दिया ना, जो कारण थे, छोटी इक्विटी थी, लिक्विडिटी के लिहाज से रिस्क मैनेजमेंट थे, और प्रोडक्ट सिलेक्शन था, प्रॉपर टाइमली डिलीवरी थी माल की, ये ऑर्डर पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर आ रहे हैं सब। डिक्सर, ये जो एस्टॉल के अलावा दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। टाइमली डिलीवरी दीजिए, लेबर को टाइमली पेमेंट कीजिए, कार फैक्ट्री को बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, क्वालिटी दीजिए, डिफेक्ट मतलब मत आने दीजिए, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन दीजिए, जो मोदी जी कहते हैं। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।